हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू इजी स्टडी विद दिव्या। सो आज ये हमारा 17th पार्ट है ऑफ आवर बिजनेस स्टडीज रिवीजन शेड्यूल, जिसमें हम चैप्टर 3 के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस लेके आऊँगी। सो गाइज आई होप आप लोग सीरीज में चल रहे हो, है ना, और यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड इफ़ यू आर लाइकिंग देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग इजी स्टडी विद दिव्या। सो आज का टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो है इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़। अच्छा, अब इसके लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि क्या थी एलपीजी पॉलिसीज़, क्यों हुई और इनका क्या मतलब था, इनके क्या फ़ायदे थे, वो सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, क्या इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे, एक्चुअली बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, आज हम वो डिस्कस करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। सो देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहला, इंक्रीजिंग कंपटीशन, यानी कि अब देखो मैंने बताया कि उसमें लिबरलाइजेशन हुई, ग्लोबलाइजेशन हुई। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी जो बाहर की हमारी इंडस्ट्रीज़ थी, आउटर कंट्रीज़ की इंडस्ट्रीज़ थी, उन्होंने इंडिया में आके काम करना स्टार्ट कर दिया। तो फॉरेन कंपनीज़ की वजह से, फॉरेन बिजनेस एंटरप्राइजेस की वजह से जो इंडियन फर्म्स थी उनके लिए एक कॉम्पिटिशन अराइज हो गया। क्योंकि अगर सिंपल सी बात है ना, अगर कोई और आके आपके साथ काम करने लग जाए, जो काम आप कर रहे हो वो भी करने लग जाए, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा ना, कि मैं बेटर करूंगा उससे और मैं बेटर करूंगा उससे। तो इंडियन फर्म्स के लिए एक कंपटीशन का टाइम आ गया और कंपटीशन काफी हद तक बढ़ भी गया, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एक साथ बहुत सारी इकोनॉमीज का एक कॉम्बो होता है। तो बहुत सारी इकोनॉमीज ने आके इंडिया में अपना काम स्टार्ट कर दिया। उसकी वजह से जो इंडिया की डोमेस्टिक फर्म्स थी उनके लिए कंपटीशन काफी हद तक इंक्रीज हो गया। उन्हें भी अपने आप को प्रूव करना है अब कि हम भी बेटर हैं, हम भी एक्चुअली बेस्ट हैं, इंडिया इज बेस्ट। या ओके, सो नेक्स्ट जो है वो है मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। अब देखो, अगर हमारे पास चॉइस ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा डिमांडिंग बन जाते हैं, है ना। अगर हमारे पास चॉइस ही नहीं है, अगर मेरे मोहल्ले में सिर्फ एक जनरल स्टोर है तो मैं वहीं से जाके अपने सामान को लूँगी ना। लेकिन वहीं अगर मेरे मोहल्ले में 2-3 जनरल स्टोर है, तो अगर एक जनरल स्टोर पे मुझे कुछ नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए, तो मैं दूसरे पे जाके वो ले लूँगी, और दूसरे पे नहीं मिला तो तीसरे से जाके, और कहीं एक पे मुझे अगर ज़्यादा प्राइस पे मिल रहा है तो मैं दूसरे वाले स्टोर से जाके ले लूँगी जहाँ पे मुझे कम प्राइस से मिल रहा है। तो जब बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं तो हम और ज़्यादा डिमांडिंग बन जाते हैं कि हमें क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, हमें पैसे भी कम चाहिए। तो यही हुआ ग्लोबलाइजेशन और ये सब जो एलपीजी पॉलिसी इस्टेब्लिश हुई, इसकी वजह से काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ आ गए। इंडिया में भी काफ़ी सारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुए, और बाहर की भी जो आउटर कंट्रीज़ थी, अब्रॉड की, वहाँ की भी काफ़ी बिजनेस इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में आना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे अपने एंटरप्राइज और बिजनेस को चलाना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे ऑप्शंस, कस्टमर के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे हर एक एस्पेक्ट में। चाहे आप क्लोथ्स को लेकर बोलो, चाहे आप नॉर्मल खाने पीने के फूड ग्रेन्स के एंटरप्राइजेस के बारे में बोलो, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बोलोगे आप, तो इंडिया के कस्टमर्स के पास बहुत सारा चॉइस हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। तो इसके लिए हम जो हैं, हम कस्टमर्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी हो गए, और इसके साथ साथ हम वेल इन्फॉर्म्ड भी थे। अब हम उतने बेवकूफ़ नहीं रह गए थे, अब हमारे पास नॉलेज थी कि कौन से प्रोडक्ट हमें क्वालिटी वाइज चूज़ करनी चाहिए, और किसकी कॉस्ट कितनी हद तक हो सकती है, कौन हमें लूट रहा है, कौन नहीं लूट रहा है। तो इन सब का हमारे पास वेल डिफाइंड नॉलेज था, तो हम वेल इन्फॉर्म्ड थे। दूसरी बात, हमारे पास काफ़ी सारे वाइडर चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थे, जिसकी वजह से हम मोर डिमांडिंग बन गए। नेक्स्ट जो है वो है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब देखिए, बहुत सारे जब इंक्रीज कंपटीशन हो गया, बहुत सारे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो गई इंडिया में, तो हर एक इंडस्ट्री कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल में इंप्रूवमेंट्स लाने लगी। वो नई नई टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश करने लगी, नए नए तरीके ढूंढने लगी कि किस तरीके से हम अपने प्रोसेस को, जो हम वर्क प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे हम अपने काम को करें जिससे कि हमारा काम बेटर क्वालिटी का प्रोड्यूस हो, ताकि हम सर्वाइव कर सके, हम ग्रो कर सके। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश करने लगा, नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी, और काफ़ी हद तक बहुत ही स्पीड के साथ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज आया। और कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हमारे स्मॉल फर्म्स पे, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस थे उन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इस रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो फीचर है आपके पास, वो इम्पैक्ट है आपके पास, नेसेसिटी फॉर चेंज। अब देखो, यहीं पे मैंने बताया कि रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, नॉट ओनली इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बट ऑल्सो बाकी सारे एनवायरनमेंट में भी काफ़ी स्पीड से चेंज आने लगा। जैसे कि अभी मैंने बताया कि कस्टमर्स डिमांडिंग होने लगे, तो कहीं ना कहीं सोशल एनवायरनमेंट में भी चेंज आने लगा।
काफ़ी सारे लॉज में चेंज हुए, लीगल एनवायरनमेंट में चेंज आया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल में आया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में भी चेंज आया। तो हर जगह जब चेंज आया, काफ़ी स्पीड के साथ चेंज आया, तो इंटरप्राइजेज के लिए भी ज़रूरी हो गया कि वो खुद को चेंज करे। देयर वॉज अ नेसेसिटी, देयर वॉज अ रिक्वायरमेंट फॉर चेंज। तभी जब फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज डायनामिक। क्यों डायनामिक है? क्योंकि इन्वायरमेंट डायनामिक है, इन्वायरमेंट चेंज होती रहती है, इसलिए मैनेजमेंट को चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, तो देयर वॉज नेसेसिटी फॉर द बिजनेस एंटरप्राइजेस फॉर देयर मैनेजमेंट टीम टू अडॉप्ट दीज चेंजेस एंड टू बी चेंजफुल, टू बी डायनामिक। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ इज नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जब नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी, नई नई चीज़ें आ रही थी, तो ह्यूमन पीपल को, जो वर्क फोर्स है, जो स्टाफ है, जो काम कर रहे हैं, उनको डेवलप तो करना पड़ेगा ना, उनको सिखाना तो पड़ेगा ना उस टेक्नोलॉजी को। जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो अगर वो नहीं सीखेंगे तो काम कैसे करेंगे? तो ट्रेनिंग ने यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया। सब ह्यूमन फोर्स को ट्रेनिंग दी गई, नई नई टेक्नोलॉजीज़ की ट्रेनिंग दी गई, ताकि वो लोग सब कुछ ग्रैब करें और अच्छे से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो, सक्सेस की तरफ हमारा ऑर्गेनाइजेशन बढ़े। नेक्स्ट, मार्केट ओरिएंटेशन। इसका मतलब मार्केट में चेंज आया, ओरिएंट हुआ, वो चेंज हुआ। कैसे? पहले मार्केट में क्या था? देयर वॉज अ प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केट, यानी पहले प्रोडक्शन होती थी और देन सेल होता था। मतलब कोई कंपनी कुछ प्रोड्यूस कर लेती थी और उसके बाद उसी प्रोडक्ट को सेल करती थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब मार्केट सेल ओरिएंटेड बन गया, यानी कि अब देखा गया कि मार्केट में किस चीज़ की सेल होगी, किस चीज़ की डिमांड है, जिसकी डिमांड है उसी की सेल होगी, और जिसकी सेल होगी वही प्रोड्यूस किया जाता था। पहले क्या होता था कि जो प्रोड्यूस हो गया वही बिकेगा। अब क्या है? जो बिक रहा है वही प्रोड्यूस होगा। तो एक ओरिएंटेशन हुआ, एक चेंज हो गया। पहले प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केट से अब सेल ओरिएंटेड मार्केट बन गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ हो। सो जो लास्ट हमारे पास इम्पैक्ट है वो आपके पब्लिक सेक्टर के ऊपर पड़ा। अब देखिए, काफ़ी सारे इंटरप्राइजेस को तो गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया था प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, लेकिन कुछ इंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट ने अभी भी अपने कंट्रोल के अंदर रखा था, जैसे कि हमारे रेलवेज हो गए या फिर हमारे आपके डिफेंस वाले डिपार्टमेंट्स हो गए, वो अभी भी पब्लिक सेक्टर के अंदर है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजटरी सपोर्ट था पब्लिक सेक्टर के लिए, मतलब जो फंड वो पब्लिक सेक्टर को प्रोवाइड करते थे, वो खुद काफ़ी कम हो गए थे। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट बजट के रिगार्डिंग पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपके पब्लिक सेक्टर पर ये पड़ा कि पब्लिक सेक्टर डिसाइडेड टू बिकम मोर एफिशिएंट। उन्होंने खुद को मोर एफिशिएंट बनाने का और सेल्फ डिपेंडेंट होने का डिसाइड किया। दे डिसाइडेड टू जनरेट देयर ओन रिसोर्सेज टू सर्वाइव एंड ग्रो। उन्होंने अपने रिसोर्सेज खुद जनरेट करने का डिसाइड किया ताकि वो सर्वाइव कर सके मार्केट में और ग्रो भी कर सके। ठीक है, सो ये थे आपके इम्पैक्ट ऑफ द एलपीजी पॉलिसीज। आई होप आप लोगों को समझ आए हैं। गाइज, समझ आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव योर फीडबैक ऑल्सो। दिस मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़ एंड डाउट्स है तो वो भी क्लियर कर सकते हैं आप। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग इजी स्टडी विद दिव्या।